प्रश्न 1 खाली स्थानों को भरें। क चार भुजाओं से घिरी आकृति को तो चार रेखाखंडों से घिरी समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो जैसे ये सब देखिए चतुर्भुज है, चार रेखाखंडों से घिरी है, तो चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ख खाली स्थान की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। देखिए वर्ग वह आयत है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आकृति में ABCD एक वर्ग है। यहाँ पे ABCD एक वर्ग दिया है जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो ख में भरेंगे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ग आयत के विकर्ण, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। तो आयत किसको कहते हैं? आयत एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आकृति में ABCD एक आयत है। देखिए ABCD क्या है, एक आयत है जिसका आमने सामने का कोण क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका विकर्ण भी, यानी देखिए विकर्ण होता है, इसको विकर्ण कहते हैं। BC हो गया और एक विकर्ण होता है AD। तो BC और AD भी बराबर होता है, यानी आयत का विकर्ण भी बराबर होता है। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, यहाँ पे लिखेंगे समानांतर। तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। तो समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। देखिए ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। समानांतर मतलब कि जो भुजा है आमने सामने वाला, जैसे ये और ये भुजा समानांतर है, मतलब आगे जाके इसको अगर हम बढ़ाते रहे तो कभी नहीं आपस में मिलेगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर, यानी ये समानांतर है इसके और ये समानांतर है इसके। ठीक है, यानी अगर हम इसको कितना भी दूरी तक बढ़ाएं, अनंत दूरी तक भी, तो भी आपस में नहीं मिलेगा, तो उसी को समानांतर कहते हैं। आयत के प्रत्येक कोण की माप कितना होती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, वर्ग में दो विकर्ण होता है। आयत को चार शीर्ष होते हैं, आयत के चार शीर्ष होते हैं। सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। सभी वर्ग क्या है, आयत है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। सभी आयत समानांतर चतुर्भुज है लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। तो यहाँ पे हम भरेंगे क्या, समानांतर चतुर्भुज। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज, तो सभी आयत समानांतर चतुर्भुज है लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सभी वर्ग तथा आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग या आयत नहीं होते। और यहाँ पे दिया हुआ है, सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं। तो सभी आयत समानांतर चतुर्भुज यानी यहाँ पे खाली स्थान में समानांतर चतुर्भुज भरेंगे, इस तरह लिखेंगे। देखिए समानांतर चतुर्भुज इस तरह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए देखिए छोटा छोटा लिखना पड़ा है। तो सभी आयत समानांतर चतुर्भुज है लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। जो रेखाएं कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी।
प्रतिच्छेदी। जो रेखाएं कट जाती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो आपस में कटने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए इस तरह से प्रतिच्छेदी लिखेंगे। तो आपस में कटने वाली रेखाएं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे ये देखिए आपस में कट रहा है दोनों रेखा, तो यहाँ पे ये दोनों रेखा क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। जो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर आपस में नहीं कटती है उन्हें, तो जो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर आपस में नहीं कटती है उन्हें क्या कहते हैं? समानांतर। तो जो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर आपस में नहीं कटती हैं उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। तो जो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती है उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित कर रहा है दो रेखा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। देखिए इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जैसे ए बी पर ओ सी लंब है, उसी तरह ए बी पर ओ डी लंब है। तो जो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर आपस में नहीं, जो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती है उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। प्रश्न 2, निम्नांकित आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा समानांतर रेखाओं को चुनकर लिखें। तो यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा समानांतर रेखाओं को चुनकर लिखना है। तो क में देखिए कौन सा रेखा है? ये दोनों रेखा आपस में देखिए यहाँ पे काट रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, तो इसका उत्तर देंगे प्रतिच्छेदी। ख में तो समानांतर रेखा हुआ, ये देखिए कभी कितना भी दूर बढ़ाया जाए इस रेखा को तो कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं समानांतर रेखा। तो ये हो गया समानांतर, यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा समानांतर रेखाओं को चुनकर लिखना है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ये समानांतर, ये हो गया प्रतिच्छेदी। देखिए आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है, तो लिखेंगे प्रतिच्छेदी। घ तो घ भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि देखिए तीर लगा हुआ है, यानी अगर ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो प्रतिच्छेद करेगा आपस में। देखिए इस तरह से अगर बढ़ा दिया जाए तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ क्योंकि तीर है। तो ये रेखा है, रेखा किसी भी दिशा में अनंत तक बढ़ता जब बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आगे जाके प्रतिच्छेद देखिए यहाँ पे करेगा अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी। ये समानांतर रेखा है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आगे बढ़ाया जाए दोनों को अनंत तक तो भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ये हो गया समानांतर। नीचे के आकृति में कौन लंब रेखाएं हैं? तो लंब रेखाएं अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? जो रेखाएं एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती है उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। तो प्रश्न 3 का क में देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह जब इस तरह का चिन्ह हो, देखिए ये इसको हम 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह को 90 डिग्री कहते हैं। तो ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहा है दो रेखा, तो ये हो गया। नीचे की आकृति में कौन लंब रेखाएं हैं? तो ये है, तो इसमें है लिखेंगे, ठीक है। जो लंब रेखाएं हैं उसमें है लिखेंगे, जो लंब रेखाएं नहीं है उसमें नहीं है लिखेंगे। तो ख में देखिए ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का संकेत दिया हुआ था इस तरह से, तो ये नहीं कर रहा है, तो इसमें लिखेंगे नहीं है, यानी ये लंब रेखाएं नहीं
है। ये इसमें भी देखिए 90 डिग्री का संकेत दिया हुआ है, यानी ये दोनों रेखाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हो गया लंब रेखाएं है, तो है लिखेंगे, है। तो है नहीं है। आकृति में कितने वर्ग है, आकृति में कितने आयत है, तो क में दिया है आकृति में कितने वर्ग हैं, ख में दिया आकृति में कितने आयत है।